मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं है, लेकिन वो ख़ातमुन नबिय्यीन हैं, अम्बिया में से आखिरी नबी हैं। अब ये क्यों पहली बात इरशाद फरमाएगी कि मर्दों में तुम्हारे बाप नहीं है? इसकी वजह यह है कि हुजूर को अल्लाह ताला ने नरीना औलाद अता फरमाई, लेकिन वो जवान ना हुई। अगर आलम शबाब तक आपकी नरीना औलाद पहुँचती और नबुव्वत से ना नवाजा जाता तो सवाल करने वाले फिर सवाल उठाते कि हज़रत ज़करिया का बेटा यहया वो भी नबी, बाप भी नबी, बेटा भी नबी। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम आप भी नबी और आपका बेटा भी जनाब यूसुफ़ अलैहिस्सलाम भी नबी। हज़रत इब्राहीम भी नबी और आपका पुत्र जनाब इस्माइल भी नबी। तो सवाल करने वाला सवाल करता कि देखें जी, मुसलमान दावा ये करते हैं कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे नबियों से अफजल व आला हैं। तो हम कहते ये तो हमारा अपना दावा तो नहीं है ना, ये तो कुरान की बात करते हैं हम। तिलकर रसूल फद्दलना बादहुम अला बाद मिनहुम मन कल्लमल्लाहु व रफ़अ बादहुम दराजात। अल्लाह फरमाता है रसूलों में दराजात हमने रखे हैं, और कुछ ऐसे हैं जिनसे हमने कलाम किया, और कुछ ऐसे हैं जिनको अपना दीदार अता फरमाया है। कुछ ऐसे हैं और वो हस्ती मेरे और आपके लजपाल आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका है, जो लामकाम पे तशरीफ़ ले गए, लामकाम पे जाके अल्लाह से कलाम भी किया, रब का दीदार भी किया। तो हम तो कुरान की तफसीर आपके सामने रखते हैं, हम तो कुरान पढ़ के कहते हैं मेरा नबी शान वाला, मेरा नबी रिफ़त वाला, मेरा नबी मुकाम वाला, मेरे नबी जैसा ना पहले कोई आया ना क़यामत तक कोई आएगा। तो सवाल करने वाला कहता कि देखे जी नबी भी हैं लेकिन पुत्र जवान भी हुआ, इन्हें नबूवत नहीं मिली। तो सुने, अल्लाह ताला ने कायदा बना दिया कि औलाद नरीना अता फरमाई, लेकिन छोटी उम्र में अल्लाह ने इन्हें अपने पास बुला लिया, इसलिए कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको ख़त्म नबूवत का ताज पहना कर भेजा है। ख़त्म नबूवत का ताज, बहुत सारी कुरान पाक की आयात हैं जिसमें हुजूर की ख़त्म नबूवत के दलाइल मौजूद हैं। आप सूरह बकरा की इब्तदाई आयात पढ़ के देखें। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि वो लोग जो आप पर ईमान लाते हैं और आपसे पहले लोगों पर, यानी पहले अंबिया पर जिन्होंने ईमान कबूल किया। अब इसमें हुजूर के बाद आने वाले लोगों की बात नहीं की गई। कुरान उनकी भी तस्दीक करता अगर हुजूर के बाद कोई नबी आना मकसूम होता। तो कुरान ने तो ऐसा कोई पैगाम ही नहीं दिया। मैंने कहा कुरान की कई आयात मौजूद हैं जो ख़त्म नबूवत की दलालत करती है। अहादीस मुबारका का अगर सहारा लें तो सैकड़ों अहादीस मुबारका मौजूद हैं जिनमें नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये ऐलान कर दिया कि मैं अल्लाह का आखिरी नबी हूँ। अन्ना ख़ातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी, मैं आखिरी नबी हूँ और मेरे बाद नबी कोई नहीं है। मेरे बाद नबी पाक अलैहिस्सलाम ने एक तमसील से बात को समझाया। फरमाया अगर कोई कसरे नबूवत की इमारत की मिसाल दी हुजूर ने कि कोई इमारत बनाता है और उसमें से एक ईंट की जगह खाली छोड़ देता है, लोग देखने के लिए आते हैं, इमारत बड़ी खूबसूरत है, और वो उस खाली जगह को देख के कहते हैं, हैरान होते हैं, कहते हैं कि ये अजीब बात है, बनाने वाले ने इमारत तो बड़ी सोहनी बनाई है, लेकिन यहाँ एक ईंट की जगह खाली क्यों छोड़ी गई? तो हुजूर फरमाते मैंने आकर न वो ईंट की जो खाली जगह पूर कर दी है। अब नबुव्वत की जो इमारत है वो मुकम्मल हो चुकी है। सरकार फरमाते अब इसके बाद, यानी मेरी बेसत के बाद कोई नबी दुनिया में तशरीफ़, बल्कि सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम ने एक और हदीस मुबारका समात करें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे 5 नाम हैं, 5 नाम जो हुजूर ने गिनवाए, जो हदीस मुबारका की रूह से अर्ज़ करने लगा हूँ। वैसे तो 99 नाम मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम के सिफ़ाती नाम और ज़ाती नाम मेरे हुजूर का मोहम्मद, बल्कि एक ज़ाती नाम जो अर्श पे है वो मेरे नबी का अहमद है। नाम अर्शों अहमद नाम है हुजूर का अर्श पे। सरकार फरमाते मैं मोहम्मद हूँ, मैं अहमद हूँ, मैं माही हूँ, मैं हाशिर हूँ, मैं आकिब हूँ। अर्ज़ की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, माही से क्या मुराद है?
हाशिर से क्या मुराद है, आकिब से क्या मुराद है। मोहम्मद नाम का तो लोगों को पता था, अहमद नाम भी पता था। हुजूर के ग़ुलाम जानते थे कि अर्श पे मेरे नबी का नाम अहमद है। तो हुजूर फरमाते हाशिर यानी मेरे बाद हशर ही बपा होगा, नबी कोई आ सकता, हशर ही होगा, मेरे बाद नबी कोई नहीं आएगा। और फरमाया मैं माही हूँ, मैंने अल्लाह ने मेरी ज़ात के ज़रिए कुफ़र को मिटा दिया। और इसमें एक और हदीस मुबारक ऐड करके अर्ज़ करना चाहता हूँ। सरकार ने फरमाया मेरी उम्मत का शिरक में मुब्तला हो जाना, मुझे इसमें कोई तरद्दुद नहीं है। हजूर फरमाते मुझे ये शक नहीं है कि मेरे बाद, मुझे ये खौफ नहीं है कि मेरे बाद मेरी उम्मत शिरक में मुब्तला हो जाएगी। हाँ, एक मुझे खौफ है, ये दुनियादार हो जाएंगे। जो 14 सदियाँ पहले हुजूर ने इजहार किया ना कि ये खौफ मुझे लाहिक है, दुनियादार हो जाएंगे, तो ये दुनियादार हो गए। अब वो लोग कहाँ खड़े हैं जो बार बार शिरक मुशरक का फतवा लगाते हैं कि जनाब देखें ना जी, इन्होंने ख़त्म दिला लिया, ये मुशरिक हो गए, इन्होंने जनाब वली का नाम ले लिया, ये मादल्ला मुशरिक हो गए। मैंने कहा ये सरीहा नबी की हदीस की मुखालफत करने वाले लोग हैं। या तो तुम्हें मेरे रसूल की हदीस पे एतमाद नहीं है, और या तुमने पढ़ी नहीं है मेरे नबी की हदीस। हजूर फरमाते हैं मेरे बाद मैं माही हूँ, मैंने कुफर को मिटा दिया है। यार देखो ना, ये कुरान पाक की एक आया मुबारक का सहारा लेके अर्ज़ करना चाहता हूँ। कुरान पाक में ये आया मुबारक मौजूद है, अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। अल्लाह ने कुरान नाज़िल किया और फरमाया मेरे महबूब आज हमने आपकी खातर आपका दीन मुकम्मल कर दिया है। पहली हदीस मैंने सुनाई और उस हदीस के साथ मैंने एक और हदीस का सहारा लिया, और साथ मैंने कहा कि हुजूर फरमाते हैं कुफर को मिटा दिया। और फिर मैंने ये हदीस मुबारक आपके सामने रखी। यार खुदा के वास्ते बस कर दो मुशरिक के दावे दागने वालों, मेरे नबी का तो फरमान है, मैंने शिरक को ख़त्म कर दिया। जब हुजूर फरमा रहे हैं तो फिर तुम्हें चाहिए हया कर, ख़बरदार। अब अहले सुन्नत व जमात का अकीदा ये कुरान वाला है, नबी के फरमान वाला है। और हाँ, अगर कोई खुदा को छोड़ के किसी और को खुदा समझ के सजदा करता है तो वो तो काफिर है, हम बरमला कहते हैं। तो कहा मैंने कुफर को मिटा दिया। और साथ ही अल्लाह ताला ने कुरान पाक में जो आया मुबारक नाज़िल फरमाई, मेरे महबूब हमने आपकी खातर आपका दीन मुकम्मल कर दिया। कसर नबूवत की इमारत भी मुकम्मल है, दीन भी मुकम्मल है। अब मुझे एक सवाल का जवाब आप लोग दें। ये टाइल लग गई है जी, हमारी इमारत मुकम्मल हो गई है, टाइल पे कोई रोड़ा रखें तो वो सोना लगेगा या वो पहली खूबसूरती को भी ज़ायल करेगा? कसरे नबूवत की इमारत भी मुकम्मल है। हजूर के बाद क़यामत तो आ सकती है, कोई नया नबी आ सकता। और जब रब ने कुरान में कह दिया हमने दीन मुकम्मल कर दिया है, अल्लाह की ज़ात। अच्छा, ये आया पाक जब यहूदियों ने सुनी ना, तो यहूदी इस आया मुबारक की, जिसको कहते हैं ना तड़प में, लालच में, तमा में, वो कहते काश ये आया मुबारक हमारे किसी नबी के हक़ में नाजिल होती। सुनियो, पता नहीं तुम कहाँ बैठते रहे, मेरे नौजवान पता नहीं दीन कहाँ से लेते रहे। यार तुम्हारा दीन इतना सोना है, तुम्हारा नज़रिया इतना खूबसूरत है कि तुम्हारे दीन की लालच और तुम्हारे दीन की जिसको कहते हैं ना खींच, ये तो यहूदियों ने भी फील की है, उन्होंने भी महसूस की। कहते अगर ये आया मुबारक हमारे किसी नबी के हक़ में नाज़िल होती, हम उस दिन ईद मनाया करते, उस दिन हम ईद मनाते कि अल्लाह ने हमें ये शान बख्शी है कि दीन रब ने अपना मुकम्मल कर दिया। तो सुने, किसी नबी के हक़ में ये आया मुबारक नाज़िल ना हुई। मालूम क्या हुआ, हज़रत आदम से लेके जनाब ईसा अला नबी न तक अम्बिया व रुसल तशरीफ़ लाते रहे और मौला की तौहीद का ऐलान करते रहे, अपनी अपनी नबूवत और रिसालत का चर्चा करते रहे, लेकिन दीन मुकम्मल है। आप जाग रहे हैं ना, दीन मुकम्मल है। हज़रत आदम से लेके दीन एक ही है, वो दीन इस्लाम है। शरीयत में कहीं ना कहीं कमी कजी की गई, हालात व वाक़यात के मुताबिक। जिस तरह एक मिसाल आपके सामने रखता हूँ कि पहली उम्मतों में सजदा ताज़ीमी जायज़ था, और इसकी दलील कुरान पाक में मौजूद है। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में क्या देखा था कि सूरज और चाँद सितारे मुझे सजदा कर रहे हैं।
तो बाबा ने क्या कहा था, पुत्र ये ख्वाब अपने भाइयों को ना सुनाना क्योंकि वो हसद करते हैं, दुश्मन हो जाएंगे। तो जब आपने सुना दिया तो हालात ऐसे ही बन गए। कितने सालों का अरसा गुजर गया, फिर जब अल्लाह ने उनको तौफीक दी, तौबा की, फिर वो आप तशरीफ़ लाते हैं अजीज़ मिस्र। वो यार कोई जितना मर्जी गिरा ले यार, मैं और आप आज यही ताना देते, मौलवी साहब तुसी तो सानू आंदे हो ना सलूक ना रहा करो, असी की करिए जी। हम तो कहते हैं आपके साथ भलाई करें, लेकिन सामने वाला बाज नहीं आता। उसने गाली भी निकाल ली थी, मैं चुप कर गया था। मौलवी साहब कितना हम बर्दाश्त करें? मैंने कहा क्या तेरे अंदर बर्दाश्त की इतनी सख्त है जितनी जनाब यूसुफ के पास थी? भाइयों ने कुएं में फेंका, भाइयों ने जो है ना वो खोटे सिक्कों के बस बेच डाला और तहरीर लिख के कहा कि ये हमारा भागा हुआ गुलाम है, हमें इसकी हाजत नहीं है। लेकिन एक वो वक्त भी आता है जब भाई गल्ला लेने के लिए आते हैं, अजीज़े मिस्र अपने खादिमों से फरमाते हैं इनको गल्ला भी देना, कीमत भी वापस कर देना। खाना भी अपने साथ बिठा के खिलाया, और जब पहचान गए ये यूसुफ ही है तो माफ़ी मांगी। तो कहा आजो मेरे भाइयों मैं तो प्यार करने वाला हूँ, और मेरे भाइयों मैं तो मोहब्बत करने वाला हूँ। तो कहा कि ये सजदा ताज़ीमी फिर उस वक्त उन्होंने किया। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम आप तख्त पे बैठे थे, भाइयों ने भी वो सूरज और चाँद की जो तशबीह थी वो माँ और बाप की थी, और सितारे जो थे वो भाई थे, सारे आपके सामने सजदा रेज़ हो गए। यानी उस शरीयत में सजदा ताज़ीमी जायज़ था, लेकिन सजदा ताज़ीमी उम्मत मुहम्मदिया के लिए जायज़ नहीं है। यहाँ तो हम बरमला कहते हैं। लोगों सुनो, आप खुदा के वास्ते दीन उन लोगों से सीखें जो सही दीन के अलमबरदार हैं। और मैं कई मरतबा ये मिसाल देता हूँ, आपको कपड़े का पता कहाँ से अच्छा मिलता है? मार्केट पूरी छोड़कर दुकान नंबर 17 पे जाके आप लिबास ख़रीदते हैं। तो मैं कहता हूँ यार 16 दुकानें छोड़ के क्यों हुआ, वो भी तो कपड़े वाली दुकानें थी। तो आप कहेंगे नहीं जनाब, हम क्वालिटी पे और क्वांटिटी पे हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, समझौता नहीं करते। यार कपड़ा ख़रीदना हो, कोई दुनियावी चीज़ आपने ख़रीदनी हो, तो आप इस पे समझौता नहीं करते, दीन के लिए समझौता करते हो। यार तुम्हारी नज़र में दीन की बुकत क्या है? जिन्हें लाया गलियों दे नाल टुर चली। आप दीन उन लोगों से ले जो दीन के सही मानों में अलमबरदार हैं। हजूर ख़त्म नबूवत का ताज पहन के आए, मेरे नबी के बाद और कोई नबी क़यामत तक आ सकता? दलाइल के अंबार लगे हुए हैं। मैंने कहा यार इंसान तो एक तरफ, मैं हदीस मुबारक का हवाला आपके सामने रखता हूँ। एक अराबी आया हुजूर के सामने, आस्तीन में गो थी। उसने कहा ए मोहम्मद सल्लल्लाहु, रूशी पढ़ा करो यार, आपकी बड़ी मेहरबानी, सल्लल्लाहु, मैं आप पर ईमान कबूल तब करूँगा अगर ये गो आपकी गवाही दे। कोई जानवर है और नुकसान पहुँचाने वाला जानवर है, बहुत बड़ी गो उसने आस्तीन से निकाली और हुजूर के सामने फेंक दी और कहा ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आप पर ईमान ले आऊँगा, पहले ये गो आपका कलमा पढ़े। हुजूर फरमाते मुस्कुराए मेरे नबी, ओ पत्थरां नू कलमे पढ़ा जान दाए, ओ गूंगियां नू गल्लां करा जान दाए, कतरे को समंदर जर्रे को सितारा करते हैं, अरे कौनैन को खम आ जाता है जब जुल्फ सवारा करते हैं। तुम्हें क्या पता मेरे नबी की अजमत का? अबू जाल आया था मुट्ठी में किंकरियां लेके, आजमा बड़े उसने हीले आजमाए कि मैं यहाँ से भी आजमाऊँ, यहाँ से भी आजमाऊँ, यहाँ से भी। खुदा की इज़्ज़त की कसम उन्हें पता ही नहीं था मेरे हुजूर के दिल में ख्याल आ जाए अल्लाह किबला ही बदल देता है। और पत्थरों की गवाही देना ये तो हुजूर के सामने बड़ा छोटा सा मामूली सा काम था। ये तो छोटी छोटी कैंकरियाँ थी, एक बहुत बड़ा पहाड़ जिसका नाम ओद पहाड़ है। दुआ करता हूँ इस इज्तिमा में अल्लाह आप सबको देखना नसीब करे। मदीना मुनव्वरा में ओद पहाड़ पे मेरे हुजूर तशरीफ़ ले गए तो वो खुशी से झूमने लगा, इतना बड़ा पहाड़ झूमने लगा। हुजूर ने अपनी एड़ी मुबारक मारी, हुजूर ने फरमाया उसको रुक जा, ठहर जा, तुझे पता नहीं तेरे ऊपर एक नबी, एक सिद्दीक और 2 शहीद मौजूद हैं। ये भी हुजूर के जो है ना वो इल्मे गैब की एक लंबी गर्दान है, लेकिन मैं इशारा कर रहा हूँ। ये तो पत्थर भी जानते हैं मेरे नबी की शान को। आज का मुल्ला कलमा पढ़ के भी हुजूर की शान को ना पहचान सका यार। तो कहा फिर कलमा पढ़ लोगे? उसने कहा जी मैंने खुद ही मुतालबा किया है, इसके बाद तो फिर और उज़र ही नहीं रहेगा। हुजूर ने उस गो की तरफ इशारा किया, कहा फिर बता मैं कौन हूँ। बल्कि हदीस के लफ्ज़ हैं, फरमाया तू बता ना ज़रा किसकी इबादत करती हो। उसने बोल के मेरे नबी से कलाम किया और कलाम करके कहती सोनिया
मैं अरशां वाले रब दी इबादत करनी आ, जिहड़ा ज़मीनों आसमान दा रब है, जिहड़ा खुशकी और तरी दा रब है, जिहड़ा सारे जहाना दा पालनहार है। हजूर फरमाते हैं मुझे अपनी तरफ हजूर ने इशारा किया, फरमाया बताओ मैं कौन हूँ? उसने कहा आप अल्लाह के आखिरी नबी हैं, बल्कि यूँ कह लें मोहब्बत भरी बोली में, उसने कहा अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूल। और सुन्नी लहजे में कह दें उसने यही कहा होगा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खातमन नबिय्यीन, ए नबियों के आखिर में आने वाले आप पर सलाम हो, ए खातमुन नबिय्यीन का सेहरा पहन के आने वाले आपकी अजमत को सलाम हो, आप अल्लाह के आखिरी नबी हैं। वो गो भी जानती है हुजूर आखिरी नबी हैं, आज का यार बदबख्त इंसान ना जान सका। गो ने जब कलमा पढ़ा तो वो अराबी कदमों में गिरा और गिर के कहता है सोनिया कलमा पढ़ा के अपना गुलाम बना लो। यार जो बन सकते थे ना वो नबी ना बने, जो बन सकते थे, जिन्होंने मुस्तफ़ा का मुखड़ा देखा, जिन्होंने हुजूर का दीदार किया, जिन्होंने हुजूर से कुरान सीखा, जिन्होंने हुजूर से कलिमा सीखा, वो अबू बकर सिद्दीक, वो उमर फारूक, वो उस्मान गनी, वो मौला अली, जो बन सकते थे कि जिनमें ऐसे औसाफ मौजूद थे। सरकार फरमाते लौकान नबी बादी लकान उमर इब्न खत्ताब, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो मेरा उमर होता। यार जो बन सकते थे वो नहीं बने, कादियां का काना नबी कैसे हो गया भाई? जो बन सक हजूर फरमाते अली तेरी और मेरी निस्बत ऐसी है जैसी मूसा की हारून के साथ थी। लेकिन सुनो मूसा भी नबी थे, हारून भी नबी, ला नबी आबादी, मेरे बाद नबी कोई नहीं है। ए अली अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो अली बनता, उमर बनता। मैंने कहा जो बन सकते थे वो नहीं बने, खुदा के वास्ते होश के नाखन ले यार। हजूर के दौर में एक बदबख्त ने ऐलान नबूवत कर दिया, उसका नाम मुसैलमा कज़्ज़ाब था। उसने हजूर को रुका लिखा और रुका लिख के कहता है कि जी आधी ज़मीन पे आप नबी और आधे अरब पे मैं नबी, मैं आपको तस्लीम करता हूँ आप मुझे मान लें। तो ये रुका जब हुजूर के पास आया तो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब इसका जवाब लिखना था। हुजूर ने फरमाया मैं तो अल्लाह का सच्चा रसूल हूँ, मैं तो अल्लाह का सच्चा नबी हूँ, तू कज़्ज़ाब है, तू झूठा है, तू मलऊन है, तू शैतान की पैदावार है, तुझे शैतान ने उकसाया और तूने नबी होने का ऐलान कर दिया। अब ये रुका हुजूर ने लिख दिया और भेजना था मुसैलमा कज़्ज़ाब की तरफ। सरकार फरमाते भाई कौन है ये रुके का जवाब लेके जाएगा? मैं कुर्बान जाऊँ उन लोगों की अज़मत पे जिन्होंने इश्क करके हुजूर के साथ दिखाया, ना जान की परवाह, ना माल की परवाह, ना औलाद की परवाह, किसी चीज़ की परवाह नहीं थी। मोहम्मद दी यारी मोहम्मद दे रंग विच, हाय मैं कुर्बान जाऊँ। हज़रत हबीब अंसारी रदी अल्लाह ताला कहते कि ये मदीने में ना खजूरें बेचते थे, तकरीबन 12 बच्चे, छोटे छोटे बच्चे भी इनके थे। तो कफ़ील ख़ुद अकेले हज़रत हबीब अंसारी रदी अल्लाह ताला ये खजूरों का टोकरा सर पे रखा हुआ है, खजूरें बेच के मजलिस रसूल लगी हुई है और हुजूर फरमा रहे कौन है ये रुके का जवाब लेके जाएगा। तो अभी उन्होंने खजूरा वो टोकरा रखा भी नहीं है और खजूर खा रहे थे कि खजूर के कुछ ज़र्रे मुँह से बाहर निकले और किसी पे गिरे और बोल के कहते सोनिया मैं हाज़िर हाँ, लब्बई का या रसूल अल्लाह, हुजूर मैं हाज़िर हूँ, मेरी ड्यूटी लगा दें। और वो जिस पे वो ज़र्रे गिरे ना खजूर के, वो कहते भाई खजूर तो पहले ख़त्म कर ले फिर जवाब दे लेना। तो मोहब्बत हो ना जब इश्क ते आतश दोवें बराबर ते ज़रा इश्क दा ता वधेरा, अग ते साड़े कख ते काने इश्क साड़े तन मेरा, इश्क दा दारू अग दा दारू पानी है जी, दसो इश्क दा दारू केड़ा, ते बुल्ले शाह उत्थे कुछ नहीं जे सोचदा जिथे इश्क होरां दा डेरा। इश्क करदा सदा अपनी मर्जी दे कम, ये तो अपनी मोहब्बत के रंग दिखाता है। ना ए राह वेखदा ना कुरा वेखदा, जिथे चांदा झुका देंदा आशिक दा सर, ना ए काबा ते ना करबला वेखदा। इश्क होना चाहिए फिर जान भी हीच लगती है। तो जवाब दिया, कहा भाईजान ओ मेरे पीर भाई, अगर मैं खजूर को ख़त्म करने में लग जाता ड्यूटी किसी और ने ले जानी थी, ड्यूटी कोई और ले जाता, ये मुकद्दर किसी और के चमक जाते। सरकार ने फरमाया हबीब तैयार हो? या रसूलल्लाह मैं तैयार हूँ। हबीब जान भी जा सकती है, करूँ तेरे नाम पे जान फिदा। जिसने 14 सदियाँ बाद हजूर की मोहब्बत में डूब के लिखा वो आला हजरत हैं,
वो कहते करूं तेरे नाम पे जां फिदा, ना बस एक जां दो जहां फिदा, अरे दो जहां से भी नहीं जी भरा। ये दो कहते ए अहमद रजा बारगाह तो देख कितनी अजीम बारगाह है। कहा नहीं नहीं, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। ये 14 सदियां बाद अपना कीदा बयान कर रहे हैं। तो जिन्होंने मुखड़ा मुस्तफ़ा देखा था, जिन्होंने जुल्फ़े मुस्तफ़ा को तका, जिन्होंने हुजूर की बातें सुनी, उनके सामने जान की कोई हैसियत है? सोनिया मुझे बताएं, मैं हाजिर हूँ। आपने रुका पकड़ा, दौड़ लगा दी, घर भी नहीं गए पलट के कि मैं घर वालों को बता दूं कि मैं हुजूर की नौकरी करने जा रहा हूं, खत्म नबूवत की नौकरी के लिए नहीं कर रहा हूं। आज तो हमें रिश्तेदारियां याद आती हैं, कारोबार याद आता है। हमने तो दुकान नहीं छोड़ी उन बदबख्तों की। हम कहते हमारा गुजारा नहीं होता। और जालिमो, जितने मर्जी नोट कमा लो, रब्बे मोहम्मद की कसम, अगर हुजूर की खत्म नबूवत के गद्दार हो, अगर गद्दारों से तुमने हाथ मिला लिया, क़यामत होगी, मुस्तफ़ा ने रुख फेर लेना है। क़यामत वाले दिन फिर तुम्हारे पल्ले कुछ नहीं आएगा, फिर जहन्नुम का ईंधन नहीं बनोगे। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल ना मानेंगे क़यामत में अगर तू मान गया, फिर तेरा वेला हाथ नहीं आएगा। हबीब पहुंचे मुसैलमा के दरबार में, और बादशाहों का ये तर्ज था कि रुका खुद नहीं पढ़ते थे, किसी से कहते कि ये पढ़ के सुनाएं। रुका जब पढ़ा गया तो उस पर लिखा था कि तू कज़ाब है, तू झूठा है। तो हज़रत हबीब अंसारी की तरफ इशारा करके कहते हबीब तेरा क्या ख्याल है मोहम्मद अरबी के मुतल्लक? कहा वो अल्लाह के सच्चे रसूल बन के आए सल्लल्लाहु, आखो यार थोड़ी मेहरबानी, बोलो सल्लल्लाहु, वो अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। कहा मेरे मुतल्लक क्या कहते हो? कहा जालमा तुझे अभी भी यकीन नहीं आया, उस जुबान से तुझे कज़्ज़ाब कहा गया जिस जुबान पे खुदा कलाम करता है, जिस जुबान पे रब बोलता है। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला। आप ये ना समझे कि मैं जोश खताबत में अपनी तरफ से कोई बात, आप दलील मांगे। कुरान कहता है वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयु युहा। मेरा सोना तो अपनी मर्जी से कलाम ही नहीं करता, ये तो बोलता ही तब है जब खुदा की मंशा होती है। तो कहा उस नबी ने लिखा है जिसकी जुबान पे खुदा बोलता है, तू झूठा है, तू कज़्ज़ाब है। कहा सोचना, कहा सोचने के लिए तो मैंने घर भी नहीं देखा, मैं तो हुजूर की बारगाह से सीधा तेरी तरफ आ गया हूँ। उसने एक हाथ काटा, उसे क्या पता था जिन्ना सीनियां दे अंदर इश्क मुस्तफ़ा आ जाए। हाथ काट के कहता है अभी आप क्या कहते हो? कहा मेरा प्रोग्राम वही है जो मेरे रसूल का प्रोग्राम, मेरा इरादा वही है। दूसरा हाथ भी काटा। हजरात सुने, ये कोई किस्सा कहानी नहीं है, ये सुने मेरे नबी के ग़ुलामों ने किस तरह अपनी जानों के नजराने पेश करके ख़त्म नबूवत पे पहरे दिए, ख़त्म नबूवत के दाई बने और मुस्तफ़ा की मोहब्बत में वो सुरखरू हो गए। मैंने कहा वो तो कर गए जो काम करने वाला था, हमने क्या किया भाई? हमने दीन के लिए क्या किया? कोई किरदार है हमारे पास? कोई है? सुबह से शाम, शाम से सवेरे ज़रा सोचना यार, सवाल करना। मेरे रसूल तो मेरी खातिर बिस्तर भी लपेट देते हैं, सारी सारी रात आंसू बहाते हैं। कुरान कहता है या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल कुमिल लैला इल्ला कलीला निस्फ़हु अव इनकुस मिन्हु कलीला। सोनिया सारी रात ना जागया कर, तेरे पैर सोज गए ने मैनू चंगे। सोनिया सारी रात ना जागा कर, थोड़ा सा हिस्सा हुजूर ने आपके और मेरे लिए सारी सारी रात। और आज आप वो ख़त्म नबूवत के जो गद्दार हैं, आप उनसे हाथ मिलाएं और वो तो तुम्हारे ऊपर जुल्म पे जुल्म किए जा रहे हैं। कभी तुम्हारी इबादत गाहें छीन रहे हैं, और कभी तुम्हें मुआशी तौर पर, मैशी, और कभी तुम्हें अखलाकी तौर पर वो गिरा रहे हैं। और तुम हो गए जी साडा गुजारा नहीं हुंदा। पता चलेगा जब आंख बंद हो जाएगी, कब्र में जाओगे, पता चल जाएगा। हबीब का हाथ काटा गया, पाँव काटे गए और अज़ाए बदनी काटे गए। मैं गुड्डी ते हथ डोर सजन दे, मदीने की तरफ मुँह कर लिया। या रसूल अल्लाह अपने गुलाम को देखे, मैंने बेवफाई नहीं की है। सोनिया मैंने बेवफाई, मैं गुड्डी ते हथ डोर सजन दे, और जिंज रखे उंज ही रहना ते वाजब नहीं जे विच शरीयत। मंदा खसम नू कहना ते मास मेरे दी बन जाए जुत्ती, ते मैं पैरी सजन दे आवां। पोश मेरे दी बन जाए कंगी, ते मैं जुल्फ माही दी वावां। ओए मारो मारो मैनू मार मुकावो, कोई उज़र ना पेश ले आवां। गुलाम फरीदा जे मिल जाए सोना, ते मैं रो रो हाल सुनावां। गुलाम फरीदा जे किते मिल जाए सोना, ते मैं रो रो मदीने की तरफ मुंह किया, अपने आका को दुखड़ा सुनाने लगे। या रसूलल्लाह मैंने बेवफाई नहीं की है। इधर हुजूर भी तड़प गए,
हजूर की आंखों से आंसू आ गए। काश आप समझो किस नबी के उम्मती हो यार। मिट जाए ना आका पे वो बंदा क्या है, और बेखबर हो जो गुलामों से वो आका क्या है। हजूर आपसे बेखबर नहीं है, कतन हुजूर आपसे बेखबर नहीं है। हवाला हदीस का है, जुमेरात और पीर का दिहाड़ा जब आता है आपके और मेरे नामा माल नबी पाक की बारगाह में पेश किए जाते हैं। नबी पाक की आंखों से आंसू आ गए। पूछा या रसूलल्लाह रोने की वजह क्या है। हुजूर फरमाते हैं मेरे हबीब ने मेरी ख़त्म नबूवत की हिफाजत के लिए अपनी जान का नजराना पेश कर दिया है। वो देखो अल्लाह ने जन्नत के सारे दरवाजे खोल दिए हैं। अल्लाह ने जन्नत के सारे की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहाँ चीज़ है क्या लौहो कलम। तो एक बात और अर्ज़ करना चाहता हूँ। अच्छा, मैं अक्सर ये बात कहता हूँ आमाल में कमज़ोर नहीं होना चाहिए, लेकिन कहीं कमी कजी हो भी जाती है। लेकिन एक बात पल्ले बांध ले, सरकार के साथ बेवफाई ना करना यार। वो नमूस रिसालत का मामला हो, ख़त्म नबूवत का मामला हो, जो नबी पाक का गद्दार बन गया समझे अल्लाह भी उसको माफ़। आप समझ रहे हैं मेरी बात। बंदा अमाल का कमज़ोर भी हो पर सीने में नबी का इश्क होना चाहिए। वो बड़ी एक मारूफ सी बात है, किसी इलाके में एक मौलाना साहब ने ना जलसा रखा, ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस रखी या ख़त्म नबूवत का जलसा रखा। तो किसी हज़रत साहब को बुलाया, जनाब आप तकरीर के लिए तशरीफ़ लाएँ। तो वो जब तकरीर के लिए पहुँचे तो वहाँ जो इंतज़ामिया थी ना, उन्होंने कहा जनाब मजबूरन हमें जलसा मनसूख करना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ कादियानी बड़े ज़ोर आवर है, उन्होंने हमले कर दिए हैं, वो कहते हैं हम ये जलसा नहीं होने देंगे। तो मौलाना साहब ने ना उन्हें कहा अच्छा। इंतज़ामिया कहती जी हमने बड़े हीले बहाने आजमा लिए, तो आपने कहा जलसा तो होगा और आज ही होगा। मुझे बताओ कोई ऐसा बंदा जो तुम्हारे इलाके का बड़ा मारूफ हो, यानी पंजाबी जिन्होंने ने कन टुटा बंदा होवे, ये देखो लोग डरते ने तरिंदे ने। उन्हें कहा जनाब वो एक नूरा डाकू है, नूरा डाकू बड़ी दहशत है इस इलाके में उसकी। मौलाना साहब गए नूरा डाकू के पास, कहा मेरा उसका ठिकाना बताओ। कहा जनाब वो फ़लाँ झोंपड़े में रहता है, फ़लाँ उसकी। मौलाना साहब वहाँ से निकले और नूरा डाकू के पास आ गए। कहा मैं तेरे पास बड़े अहम काम से आया हूँ। कहा मौलवी साहब तुहाडा काम मेरे को। बिस्मिल्लाह हजूर, तुहाडे जी हस्तियाँ मेरे वाल आ गई हैं, हजूर हुक्म फरमाए। कहा मैं अपने ज़ाती किसी काम से नहीं आया, और दुआ करो यार अल्लाह सानू ज़ाती काम वास्ते किसी चौधरी दे बूहे ते लैके भी ना जाए। अल्लाह अपनी ज़ात का मोहताज करे और उसके अलावा अल्लाह हमें किसी का मोहताज। हाँ, अगर दीन के लिए किसी के पास जाए ना, तो ये तो मेरे नबी की भी सुन्नत है। हुजूर ने मस्जिद नबी में ऐलान किया था, बताओ भाई है कोई जन्नत ख़रीदने वाला। अच्छा बात लंबी ना हो जाए। कहा हुजूर बिस्मिल्लाह। कहा फ़लाँ गाँव में आज एक जलसा रखा गया था, लेकिन कादियानी जो मरज़ई थे ना, उन्होंने हमारा जलसा रुकवा दिया है। मैं चाहता हूँ तुम हमारे साथ चलो और वो आज जलसा ज़रूर होना चाहिए। उसने कहा आंखों में आंसू आ गए कि मैं भी हुजूर दी ख़त्म नबूवत दा काम कर सकना। हजूर मैं भी खोटा सिक्का। आए हाय हाय, खोटे सिक्के चलते हैं तो बारगाह नबवी में ही चलते हैं यार। कहा हजूर मैनू लै चलो। गए, स्पीकर खोला, ऐलान कर दिता जिन्ना अपने बच्चे यतीम कराने ने आओ नूरे डाकू की तलवार का सामना करो, आओ नूरे डाकू का सामना करो। अब वो जो थे खौफजदा हो गए। मौलाना साहब ने जलसा किया, तकरीर करके अपने घर, नूरा डाकू अपने घर, लोग अपने घर चले गए। कुछ अरसे के बाद ना वही नूरा डाकू मौलाना साहब से मुलाकात के लिए आया। वक्त बीत चुका है, लेकिन मैं दर्द दिल से चाहता हूँ ये लफ्ज़ आपके दिलों में उतर जाए यार। अल्लाह करे किसी के दिल को दस्तक दे ये लफ्ज़ कि मैं क्या कहने लगा हूँ। मौलाना साहब आपके सामने एक बंदा था, दाढ़ी खूबसूरत दाढ़ी चेहरे पे सजी हुई है, रुमाल रखा हुआ है, सोना लिबास पहना हुआ है। तो मौलाना साहब ने पहचाना नहीं है। कहा बेटा आओ बिस्मिल्लाह, किस काम से आए हो, हुक्म करो। आंखों से आंसू आ गए। कहा मौलाना साहब मुझे नहीं पहचाना। कहा पुत्र मैंने नहीं पहचाना। कहा वही नूरा डाकू, हजूर वो नूरा डाकू। आपको याद होगा फलां दिन फलां रात को आप मेरे पास तशरीफ। मौलाना साहब खड़े हो गए, हुलिया देखा बदला हुआ था, मुस्तफ़ा की सुन्नत का जामा, नबी पाक का इश्क आंखों से झलक रहा था। मौलाना ने कहा हाँ हाँ मैं पहचान गया हूँ। सीने से लगाया, मोहब्बत की, प्यार किया और कहा तू तो नूरा डाकू था, ये चेंजिंग कैसे आई, ये तब्दीली कैसे आई। कहा हुजूर आप तो जलसा करके चले गए थे, चला मैं भी अपने बिस्तर पे सो गया, मुकद्दर का सितारा चमका, अमीना के लाल ने दीदार अता फरमा दिया था।
ओए सुफने दे विच माही मिलया ते मैं गल विच पा लईयां बावां, डरदी मारी अख न खोला मते फिर बिछड़ न जावा। हजूर ने मुझे जलवा दिखाया और फरमाया कल तक तू नूरा डाकू था, आज से बाद नूरा मोहम्मद हो गया है। कल तक नूरा डाकू ही था, लोग तुझे नूरा डाकू के नाम से जानते थे, आज मुस्तफ़ा ने तुझे जलवा दिखा के तुझे नूर मोहम्मद बना दिया है। हजूर पहले नूरा डाकू था, अब नूर मोहम्मद हो गया हूँ। यार कोई डाकू भी हो, नबी पाक की खत्मे नबूवत का पहरेदार हो, नबी पाक उसको नहीं छोड़ते। हमने तो कलमे रसूलुल्लाह का पढ़ा है, हमारी अम्मी ने तो हुजूर की मोहब्बत सिखाई है, हमारे घरों में तो ताजदार खत्मे नबूवत के नारे लगते हैं। फिर खुदा का वास्ता है, हाथ जोड़ के कहता हूँ, ओ भाई जिड्डा मर्जी चौधरी होवे, वजीर आजम ही क्यों ना आवे, जे नबी दा गुस्ताख है तो साडा ताल्लुक दे नाल है। तुहाडा ताल्लुक एडा मठे क्यों बोले हो? बोलो फिर ताजदार खत्मे नबूवत। यार ये जज्बे होते हैं हुजूर की मोहब्बत का इजहार करने के लिए। ताजदार खत्मे नबूवत, ताजदार खत्मे नबूवत कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, अरे ये जहाँ चीज़ है क्या लौहो कलम तेरे।